मेरे साथ एजेंट ने फ्रॉड की है 4 लाख का। उसने हमारे साथ धोखा किया हुआ है। मैंने तो 2 वीजे निकाल के दिए थे, एक वर्क वीजा और एक टूरिस्ट वीजा। 2 वीजे निकाले हुए थे। इन्होंने प्रत्येक लड़के ने 4-4 लाख रुपए दिए उसको। मैंने जो कंपनी भेजी वो बंदा आएगा आपको लेने के लिए, ना उसका बंदा है ना कोई नहीं है। वहाँ पे 15 दिन पे हम रहे होटल में। वहाँ पे इसने जो लोकेशन बताई हुई थी भी इस जगह जाके कंपनी है, तो कंपनी वहाँ पे थी नहीं। पन्ना में उसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया। उसने बोला कि 30 दिन में आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। उसकी माँ और उसका फादर वो भी साथ में आते थे पैसे लेने के लिए। जब उनको पैसे देते थे वो साथ में पैसे लेने के लिए आते थे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो हिमाचल का युवा है वो परेशान है और ऐसे में कहीं ना कहीं हाथ पांव मार रहा है नौकरी की तलाश के लिए। और अब हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के युवा भी, यदि कोई विदेश जाने का ऑफर उन्हें मिलता है या कोई ऐसी सूचना उनको मिलती है कि विदेश में जो है नौकरी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा है वो एक प्रयत्न करता है कि उसको विदेश जाने का मौका मिले और वहां जाके वो रोजी रोटी अपना कमा पाए। हिमाचल में या पंजाब की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, बहुत से ठगी के मामले सामने आए जिसमें विदेश भेजने के नाम पे जो है लोगों से ठगी हुई है। और ऐसा ही एक मामला हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फिर से देखने को मिला, जिसमें अजरबैजान भेजने के नाम पे जो है लोगों से पैसा ठगा गया। और ऐसे में उन व्यक्तियों को जो है वर्क वीजा देने की बात उस प्लेस में जाके कही है कि वहाँ पे आपको जाके वर्क वीजा दिया जाएगा। इन युवाओं से बात करें किस तरह की ठगी का शिकार ये हुए हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि रेंट एग्रीमेंट भी हुआ है, इसमें कुछ कई प्रकार के एग्रीमेंट हुए हैं। तो किस प्रकार का वो एग्रीमेंट है, क्या पूरी सूचना है और किस तरह से जो ठगी है इनके साथ हुई है। बस वो एजेंट के साथ ठगी की थी उसने, हमें विदेश भेजा बाहर जाने के नाम पे। तो वहाँ पे जाके हम गए, कंपनी थी नहीं वहाँ पे, कंपनी थी नहीं। हमने पता किया, वहाँ पे लोकेशन भेजी हुई थी। उसने बंदा भेजा एक, वो बंदा भी लेने नहीं आया। हमें पता नहीं कहाँ से वहाँ पे जाके फंसवा दिए उसने। घर वाले भी परेशान रहे यहाँ पे। तो घर वालों ने फिर पैसे भेज के अपना टिकट उकट करा के फिर हम इधर वापस आए। और आके फिर इधर उन्ना में उसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करते ही उसने बोला कि 30 दिन में आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। तो पैसे तो उसने नहीं किए वापस, उसने फ़ोन बंद कर लिया। उसके घर वाले भी उसके साथ ही है, उसकी माँ और उसका फादर वो भी साथ में आते थे पैसे लेने के लिए। जब उनको पैसे देते थे वो साथ में पैसे लेने के लिए आते थे। और उसकी माँ जो है ITI में ड्यूटी करती है, वो प्रोफेसर है उधर उन्ना में। तो उसका बाप जो है जो रिटायरमेंट आया, बैंक से रिटायरमेंट आया हुआ है। तब एक लड़का था उसके, मतलब उसने 2-3 बंदे भेजे हुए थे पहले, तो उसने नंबर दिया था उसके थ्रू। ये नहीं पता कि भेजे, हमने बोला कि भेजे यूरोप के लिए भेजे, यूरोप के लिए भेजे हुए हैं। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बाद में पता लगा तो फ्रॉड निकले सारे ही। आपने कितना पैसा दिया? हमने भी 4 लाख दिए हुए। उसने तो 2 वीजे निकाल के दिए थे, एक वर्क वीजा और एक टूरिस्ट वीजा। 2 वीजे निकाले हुए थे हमारे। एक शख्स के 2 वीजे निकाले हुए सर। अच्छा। जब हमने उसको ये पूछा कि भैया कैसे हो गया, तो ये उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अपना एक वर्क वाला दिया हुआ था, एक दिया था अपना टूरिस्ट वीजा। और मेरे को तो बाद में दिया उसने, मतलब टूरिस्ट वीजा। जब मैं उधर पहुंच गया तो मेरे को आने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो मैंने पूछा कि मेरा वीजा तो वर्क वाला है। तो मैंने देखा उस टाइम तो ये वर्क वाला वीजा था। तो उसने फिर बोलता ये वीजा गलत है, मैं आपको दूसरा वीजा भेजता हूँ जो टूरिस्ट वाला वीजा है। तो उसने वो वाला वीजा भेजा। तो फिर वहाँ पे जाके आपको पता ही कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई। घर वाले भी परेशान रहे, उन्होंने घर वालों ने पैसे भेजे। फिर हम आने वाने बने इधर। हम गए थे अजरबैजान, जून में गए थे हम। वहाँ पे इसने जो लोकेशन बताई हुई थी भी इस जगह जाके कंपनी है, तो कंपनी वहाँ पे थी नहीं। वहाँ पे हमने पता किया, तब वहाँ पे थे तो पुलिस वालों का था, कुछ चौकी वगैरह थी उनकी, बाकी कोई कंपनी नहीं थी। एजेंट ने फ़ोन किया कि कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो आ जाओ, आपको जो भी आपका पैसा पूसा लगा हुआ है उसको रिटर्न कर देंगे हम। उसने आके घर में आके अपना बाप और मतलब उसका बाप भी आया साथ में, उन्होंने हाँ जी, उन्ना में आए। उन्होंने उन्ना तहसील में जाके एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट बना के बोलते कि 30 तारीख को जो भी है तुम्हारा पैसा रिटर्न कर देंगे हम। जब हम 30 तारीख के 26 तारीख को हम कॉल करने लगे उसको, तो उसका फ़ोन नंबर बंद आ रहा था, ना फ़ोन लग रहा था ना कुछ लग रहा था। जब उसके हम घर पहुँचे, दिनेटा गए उसके घर, तो दिनेटा में उसके बाप से पूछा, बाप बोलता कि मैंने उसको बेदखल कर दिया। फिर हमने सुना चलो बेदखल कर दिया, हम चले गए उधर के प्रधान के पास। उससे प्रधान से पूछा कि हाँ आप ये बोल रहा कि मैंने अपना बेटा बेदखल कर दिया। बोले ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, अगर ऐसी बात होती तो हम आपको बताते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बेदखल वगैरह। फिर बाद में वो बाबू भी हमारे को टॉर्चर करने लगा कि अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो फिर आप जिम्मेवार होगे, फलाना फलाना। तो मैंने एक ही बात क्वेश्चन किया उसके बाप को कि तूने तो अपना बेटा बेदखल कर दिया, तू बाद में अपने बेटे को बोल रहा कि अगर उसको कुछ होता है तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? उसने कुछ बेदखल किए नहीं। तो मेरे साथ एजेंट ने फ्रॉड की है 4 लाख का। उसने हमारे साथ धोखा किया हुआ है। तो हमारे को उसने विदेश भेजा। उसने बोला कि हम उधर आपको कंपनी में काम दिलाऊंगा। उधर हम गए, उधर कोई भी काम नहीं मिला हमारे को।
आप जाके आए हैं वहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और अपनी टिकट लेके वापस आया, अपनी टिकट लेके खुद वापस आए। हाँ जी। क्या अंकित जराल। किधर यार? हाँ जी, हाँ कहाँ जी। का रहने वाले? धनेटा का। लड़कों ने फोन भी दिया, बोले बाहर भेजता है, उसके चक्कर में फंस गए। ये बात हम सर हमारे को हो गया 6-7 महीने से बात साल ही करते, हो गया। साल ही हो गया। उसने सर हमें फर्स्ट टाइम में जैसे हमने उसने बोला कि भैया मैं आपको बाहर भेज दूंगा, हमने बोला ठीक है, यूरोप के लिए बोला था हमने, गलत में तो नहीं बोला, हमने बोला गलत नहीं, हमने यूरोप के लिए बोला था। बोले ठीक है मैं भेज दूंगा यूरोप में। तो यूरोप में भेज रहा, उसने क्या किया कि पहले हमें दे दिए टूर, पहले तो निकाले हमने, उसने हमें वर्क परमिट पहले निकाले उसने, वर्क परमिट निकालने के बाद फिर उसने दे दिया टूरिस्ट वीजा। हमने जब हम वहाँ पे चले गए ना, तो उसने बोला कि भैया जो आपके वीजे है ना, वो पहले वर्क परमिट दिखाए उसने हमको। उसने वर्क परमिट देने के बाद बोला कि आपका ये वीजा जो है ये नहीं है, आपको दूसरा वीजा है, वो दिया उसने टूरिस्ट। हमने उसको बोला कि भैया टूरिस्ट वीजा जो होता है वो चेंज नहीं होता। बोला कि यार मेरी उधर सेटिंग है, तो उसके बाद में आपका वीजा जो है वो 15 दिन के बाद में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट में। तो उसके बाद हम वहाँ चले गए, उसने भेज दिया यहाँ से, वहाँ पे भेजा तो उसने ना, तो उसकी वहाँ पे कोई कंपनी थी जिसने जो भी उसमें भेजा उसको वहाँ पे कोई लेन देन नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब हमने उसको कॉल करी तो उसने बोला कि भैया अब यहाँ पे मैंने जो कंपनी भेजी वो बंदा आएगा आपको लेने के लिए, ना उसका बंदा है ना कोई नहीं है वहाँ पे। 15 दिन फिर हम रहे होटल में, वहाँ पे कमरे सब कुछ खर्चा किया हमने। और वापस आने के लिए सर फिर हमने वहाँ पे वापस आने के लिए टिकट अपनी खर्ची पैसे लिए, वापस आए वहाँ से। तो वापस आने के बाद हमने उसको पूछा कि भैया हमारे अब क्या होगा, तेरा हिसाब कर, तो पैसे पूछेगा। तो उसने फिर क्या किया, बोला कि साहब मैं आपके पैसे दे दूंगा वापस। उसने हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब लास्ट उसने किया था 7/7 को एग्रीमेंट किया था, 7/7/2025 को ऊना डिस्ट्रिक्ट में उधर उसमें। तो उसने बाद उसके बाद में उसने 30 तक का टाइम लिया था, इसमें नहीं लास्ट का। तो अब 30 का टाइम लिया तो उसने बोला मैं पैसे वापस कर दूंगा। 30 के बाद हम उसको कॉल कर रहे हैं तो ना फोन उठा रहा, ना बातचीत हो रही उससे, कोई लेन देन कुछ नहीं हो रहा, कोई पता नहीं लग रहा उसका कहाँ। अब उसको कॉल कर रहे हैं तो उसका स्विच ऑफ हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए सर उसके। तो हमारी ये है कि प्रशासन से कुछ है कि हमारे जो भी हमारे साथ हुआ है इसके साथ में, इसने लीगली हमारे को कागज दिया कि ठीक है हमारे पास मेरा सब कुछ है, एग्रीमेंट कर रखा है हमारे साथ पैसे देने का, तो फिर हमारे जो भी है पैसे सर वापस दिए जाए। मैं समाज सेवक हूँ और मैं ग्राम पंचायत कलेड़ा से पूरा प्रधान हूँ। घटना ये है कि मेरी पंचायत का एक लड़का है, मनीष कुमार है, और मेरी 7 पंचायत में लगती का एक लड़का ये है, और एक ज्वाला जी से लड़का है। ये मेरे साथ कल मेरे घर में मिले कि हमारी हेल्प करिए, और हम जो है ठगी का शिकार हुए हैं। विदेश के नाम जाने के ऊपर हमारे साथ लगभग 4 लाख रुपए की ठगी हुई है। तो फिर मैंने इनको कहा कि चलो आपको एसपी साहब से मिलवाते हैं और वहाँ शिकायत करते हैं, और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे। घटना ये हुई है कि इन लड़कों ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाए थे और कुछ कर्जा वगैरह लेकर, और इनके संपर्क में कोई लड़का आया कि भाई कोई विदेश भेजता है, आप बेरोजगार हैं तो विदेश भेजता है तो आप उनसे मिलिए। फिर ये लड़के उनसे मिले होंगे, तो उसने कहा कि मैं आपको विदेश भेजता हूँ तो आपको मैं वीज़ा देता हूँ। फिर उन्होंने इनको वीज़ा दिया होगा, एक टूरिस्ट वीज़ा लगा के दे दिया, और फिर इनको भेज दिया, और वहाँ जाके इनको ये बोला कि आपका ये वीज़ा जो है वो वर्क ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने उसका वेट किया तो ऐसा हुआ नहीं कुछ भी, और उस नाम की ना तो वहाँ पर कोई कंपनी थी, और इनको बड़ी परेशानी हुई वहाँ पर। और फिर इन्होंने अपने घर वालों से संपर्क किया कि हमें तो घर आना है और वहाँ कोई कंपनी वगैरह नहीं है, कोई काम नहीं है। तो ये वहाँ से जैसे तैसे करके इन्होंने पैसे इकट्ठे करके तो वहाँ से अपने टिकट ली और अपने भारत आए। तो फिर इन्होंने उस लड़के से संपर्क किया, इन्होंने प्रत्येक लड़के ने 4-4 लाख रुपए दिए उसको। तो फिर इन्होंने उससे संपर्क किया तो भाई आप बोले चिंता मत करिए, आपके पैसे वापस कर देंगे। फिर इन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसका पिता भी एग्रीमेंट करने के साथ आ गया। तो इन्होंने एग्रीमेंट किया 30 जुलाई तक एग्रीमेंट कर लिया कि आपके पैसे वापस कर देंगे। 30 जुलाई का और टाइम भी खत्म हो गया, पैसे नहीं मिले। और बाद में इन्होंने संपर्क किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा है, उसका पिता भी इनको अब धमकियाँ दे रहा है। तो इनके इसलिए हम जो है आज एसपी ऑफिस आए हैं, साहब से मिलेंगे और इसमें इंक्वायरी करवाएंगे और उसको जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करने की मांग करेंगे।